अस्सलाम वालेकुम। मेरे 7 रोज़े का आज चौथा दिन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, तो आज की सिचुएशन की समरी मैं आपको बताता हूँ। कल मेरा रोज़ा था और शाम को मैंने 2 गिलास पानी पिया, फिर उसके बाद कॉफ़ी और उसके बाद फिर ग्रीन टी। अच्छा, मज़े की बात यह कि कल जो एक चीज़ मुझे महसूस हुई है वो ये है कि नॉर्मली मैं रात को 2-3 दफ़ा उठ जाता हूँ, लेट्स से नींद में ना। कल जो मैं सोया हूँ नमाज के बाद, आई थिंक इट वाज अराउंड 9:30, हाँ तकरीबन 9:30 बजे मैं सोया हूँ। और सुबह जो मेरे उठने का टाइम है नमाज से कुछ थोड़ा सा पहले ना, तकरीबन 3:30 बजे, तो मैं जागा हूँ बस। यानी ये कंटिन्यूस मैं सोता रहा हूँ। तो इससे ये पता चला है कि ये नींद का सिस्टम कुछ सही हुआ है। जो भी हुआ है, आई डोंट नो द फंक्शन कि हुआ क्या है, मगर ये बड़ी एक अजीब सी बात मुझे लगी कि ये जो रोज़े की वजह से जो है ना, ये चीज़ ठीक हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सुबह मैंने अपना वज़न चेक किया है, तो वज़न में कोई भी फ़र्क नहीं आया। वो जो पहले 2 दिन में 5 किलो वज़न कम हुआ था, बिल्कुल वही है। अच्छा, ब्लड प्रेशर मैंने चेक किया, वो जैसे कम हुआ था 122 127 पे आया हुआ है, बिल्कुल सही है। अच्छा, वज़न कम न होने की वजह, सॉरी, ये मैं आपको जो है ना ये अपना हाथ दिखा रहा हूँ, ये मसल्स सही है ना, जो थोड़ा बहुत मैंने बनाए, वो जो कभी कभी मिकी माउस अपना मसल दिखाता है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि मैं भूख से मर नहीं रहा हूँ, ये ज़रूरी था। अच्छा, हुआ ये कि ये जो वज़न कम नहीं हो रहा है, तो मैं इस पे सोच रहा था कि क्या वजह हो सकती है कि पहले दिन में तो 5 किलो वज़न कम हो गया, वो तो मैंने एक्सप्लेन किया था, वाटर वेट ना। फिर उसके बाद ये वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है? तो मुझे ये लग रहा है क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं इसके साथ पैरेलल में कर रहा हूँ, वो इस हिसाब से ज़रा ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया कि मेरी रूटीन से 5 गुना ज़्यादा है, तो इस प्रोसेस से ये मसल्स का वो वॉल्यूम बढ़ रहा है और फैट्स का वॉल्यूम कम हो रहा है। क्योंकि जो मेरी फीलिंग्स है, ये जो चुस्ती महसूस होती है, वो मुझे महसूस हो रही है। चलने फिरने में मुझे अच्छा लगता है। आज भी मैं अपने टारगेट से कोई तकरीबन 500 कदम आगे चला, फिर घूमा फिरा सही से ना, और सही से पसीना भी आया। अच्छा, कुछ लोगों का जो ख्याल होता है कि जितना आप खाते हैं, जितना खर्च करते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप खाना कम कर देंगे और ख़र्च करना बढ़ा देंगे तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी एक सिंपल सी सोच है, फिर अगर आप खाना कम करते हैं और उस हिसाब से आप एक कैलकुलेशन बना लें, ग्राफ बना लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जैसे खाना कम करते जाते हैं, उसी वैसे वैसे जो है ना आपका वज़न कम होता जाएगा। अगर एक दिन में आपका 1 किलो वज़न कम हो रहा है और आप 100 किलो हैं, तो 100 दिन के बाद आपको 0 होना चाहिए। इसका मतलब यू शुड डिसअपियर। पर ऐसा होता नहीं है। क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे वजह ये कि अल्लाह ने ये जिस्म जो है ना इंतहाई अडाप्टेबल बनाया है। ये हर सिचुएशन के साथ ये अडाप्ट करता है। जैसे मैं 4 दिन से ये रोज़ा है मेरा, इस 4 दिनों में जिस्म ने ये फैसला कर लिया है कि अब मैंने ना अपना जो इंटरनल रिसोर्सेज है उसको ज़रा तरीके से इस्तेमाल करने। तो इवन दो कि मैं रिसोर्सेज खर्च कर रहा हूँ, मगर जिस्म अपने इंटरनल फंक्शंस पे और बाकी चीज़ों पे जो है ना खर्च का बजट कम कर चुका है। और शायद यही वजह है कि वज़न मेरा कम नहीं हो रहा है, यानी वो रिज़र्व रख रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस्म ने फैसला कर लिया है कि मैंने आइंदा 100 दिन तक ये लड़ाई लड़नी है। तो ये 4 दिन में उसने बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आने दिया। इससे पता चला है कि ये 40 दिन तक भी यही होगा, यानी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। और फिर वो जो एक और फंक्शनलिटी है, एक और जो दरियाफ्त है, जो आई थिंक 2016 में या किसी वक्त जो है ना एक जापानीज़ साइंसदान को उस पर नोबल इनाम मिला है, वो ऑटोफेजी का फंक्शन है। यानी जिस्म अपने अंदर से जो बेकार खुलिए होते हैं, जो डैमेज्ड प्रोटीन्स होते हैं, जो कैंसर के सेल्स होते हैं, जो माइक्रोबियल रिमेनिंग्स होती है, या बैक्टीरियाज के जो डेड वो होते हैं, या फिर जो डिसेबल्ड फंक्शंस होते हैं, जो जमा करके एक जगह पे डाला होता है, तो वो जब जिस्म को बाहर से प्रोटीन मिलना बंद हो जाता है, तो वो उन प्रोटीन्स के पीछे जाके उसको रिसाइकल करता है, और रिसाइकल करके उसको
रिपेयर करता है या फिर उसके लिए इस्तेमाल करता है, क्या कहते हैं, जो बेकार चीज़ें होती हैं उसको तो एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेता है, और जो डेड सेल्स होते हैं या फिर जो डिसेबल्ड सेल्स होते हैं, बेकार सेल्स होते हैं, उनको किल करके खुद उसमें इस्तेमाल कर लेता है और नए सेल्स उनकी तरह जगह बना लेता है। तो ये फंक्शनलिटी शायद एक्टिवेट हो चुकी है अभी। तो ये आज का अपडेट था। मज़ीद तो मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, मगर कल के हिसाब से आज मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही बेहतर था। दूसरी बात ये कि वो भूख का जो फंक्शन है वो बिल्कुल मेरे सामने नहीं आया। एक चीज़ और, ये जो नमक का इस्तेमाल है, मेरे ख्याल में इसको तब करना चाहिए जब आपको भूख लगे और जब आपको लगे कि मुझे कुछ क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की। तो असल में जिस्म बता रहा होता है कि मुझे मिनरल्स चाहिए और मुझे ये नमकियात की कमी है ना, या फिर आपको अगर सर का दर्द होता है या फ्लू टाइप की चीज़ होती है, थकावट महसूस होती है, तभी इस्तेमाल करना चाहिए, रोज़ाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नमक आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही पानी रिटेन होगा, फिर वही वज़न बरकरार रहेगा इंसान। तो ये चीज़ मैंने नोट की है कि शायद इसको हमें सीधा करना होगा, और बाकी इंशाल्लाह कल मैं आपको अपडेट दूंगा, और कीप इन टच, लेट्स सी। मगर ये कि ये कम से कम साबित हो गया, देखो मसल्स मेरा काम कर रहा है और दूसरी बात ये कि मैं मरा नहीं हूँ, ये भी आपको नज़र आ रहा है। 4 दिन में अगर कोई नहीं मरा तो शायद 100 दिन में भी नहीं मरेगा भूख से ना। तो उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है जिनको अल्लाह ने, जैसे अल्लाह ने बताया है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो जैसे अल्लाह ने फरमाया कि मैं लाजमी तुम लोगों पर इम्तिहान लाऊंगा, खौफ की वजह से, भूख की वजह से, और अमवाल और लोगों के कमी की वजह से, नुकसान की वजह से। और उन लोगों को खुशखबरी दें जो ये जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ जाने वाले। अच्छा, पुराने ज़माने में लोगों पे जब भूख आती थी तो वो क्या करते थे, वो इंजीर के पत्ते, थोड़ा सा आटा लेके उसके अंदर मिला लेते थे, इन्हें सब्जियां, ये चीज़ें मिला लेते थे। हमारे यहाँ एक साग था जो कि ये नदियों के किनारे, पानी की नदियों के किनारे जो है ना वो मिलता था, तलमीरा बोलते हैं उसको, तो उसको लोग इस्तेमाल करते थे। अच्छा, बज़ाहिर लोग तो ये समझते थे कि हमें गुर्बत आई है, मगर असल में अल्लाह ने उनकी जिस्म की रिपेयर करानी होती थी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तो जिस्म ठीक होता है। और वो गरीबों को अल्लाह ने दवाई देनी होती थी, इलाज कराना होता था। अब वो अपनी वो जो अल्लाह ने फ्री में दवाई दी थी वो भूल गए, नदियों को तबाह कर दिया। नदियों के किनारे तलमीरा नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे इलाके के लोगों को कम से कम अम्बेला, खौगा, नावागए, इन इलाके के लोगों को ये जो नदियाँ हैं, खड़ूना, इसके किनारे वाली जगहों को बिल्कुल वैसे कर देना चाहिए। ये ज़मीन कितनी भी आप आगे पीछे कर लेंगे क्या हो जाएगा, ये तो बाकी रहने वाली चीज़ है। आज आपके नाम है, कल किसी और के नाम होगा। मगर अपनी नस्लों के लिए ये जो पुरानी चीज़ें थी ये सही करके रख लें, पानी के रिसोर्सेज को सही कर दें। ये इस किस्म की जो सागें थी, पुराने ज़माने के खाने की चीज़ें थी, इसको महफूज रखें आइंदा नस्लों के लिए। अच्छा, अगर आप पे किसी वजह से अल्लाह ने इम्तिहान डाला है कि आपको आज खाना नहीं मिला, तो आपको मुझे देख के खुश होना चाहिए कि इस बंदे ने खुद अपने ऊपर खाना बंद किया हुआ है 7 दिन के लिए, और देखो बिल्कुल हशाश बचाश है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है उसको, बल्कि ज़्यादा सेहतमंद नज़र आ रहा है, ज़्यादा जहन ज़्यादा काम कर रहा है, जिस्म ज़्यादा ताकत वाला है। तो इस पे आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने आप पे इम्तिहान डाला है। हो सकता है आपके जिस्म में कोई ख़राबी हो और उसको सही करना मकसूद हो, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इन चीज़ों का ये जो अप्स एंड डाउन्स है, इसको ज़िंदगी का हिस्सा समझकर उस पे अल्लाह से राज़ी रहना चाहिए। चले, शुक्रिया जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।